जो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी की मीटिंग हुई है, जिसमें सब लोगों ने इच्छा व्यक्त किया है कि बिहार में हम लोग को लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में निर्णय लेना चाहिए। और इस संबंध में मैं जरूर कहना चाहता हूँ इस बात को कि तेजस्वी यादव एक उभरते हुए नेता हैं और इन्होंने जो बिहार की जनता के सामने कहा था कि मैं 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, हम समझते हैं उतने कम दिनों के अंदर में 2.5-3 लाख युवाओं को रोजगार दिए। यह कोई नीतीश कुमार का देन नहीं है। ये जिस समय तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नीतीश कुमार जी एज ए मुख्यमंत्री उन्होंने कहा था कि पैसा कहाँ से आएगा। तो ये तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे और उस समय उन्होंने साबित कर दिया कि जो उनका कमिटमेंट बिहार की जनता के सामने था, युवाओं के सामने था, उन्होंने पूरा करने का। आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि हैं और जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति का जो घटनाक्रम है और बिहार में पिछले दिनों जो सियासी उलटफेर हुआ है और 2024 का लोकसभा चुनाव भी सर पर है, इन सारी चीजों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल यही होगा कि बिहार में जो सियासी उलटफेर हुआ है उसको कैसे देखते हैं? सरकार बची है जैसे तैसे बची है, कैसे कैसे बची है, आगे कब तक ये सरकार चल पाएगी, रह पाएगी, क्या होता हुआ देख रहे हैं? लालू यादव तो अभी से कह रहे हैं कि भाई दरवाजा तो खुला ही रहता है। देखिए, बिहार अमर शहीद जगदेव प्रसाद का कर्म भूमि और शहादत भूमि रहा है। उन्होंने तमाम हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जाति और ऊंची जात की हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए। बिहार में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, सभी अमर शहीद जगदेव प्रसाद का बिना नाम लिए राजनीति नहीं कर सकता है। चाहे उनका जयंती हो या शहादत दिवस हो, हर पॉलिटिकल पार्टी मनाता है। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात को कहना चाहता हूं कि बिहार में सांप्रदायिक ताकतें फिर सर उठा रही है और इस सांप्रदायिक ताकतों के सर को कुचलना जरूरी है। इसलिए मैं बिल्कुल कह सकता हूं इस बात को कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने जो नारा दिया था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, अगर उसको प्रॉपर वे में कार्यान्वित करने का बहुत हद तक काम अगर कोई किया, उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। और अलग बात है कि लालू जी की जो राजनीति पहले थी वह काफ़ी शानदार राजनीति था। तमाम बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटीज को लेके चलते थे। लेकिन जब कुछ दिनों से इनकी राजनीति में एक कमी आई है और हम समझते हैं कि लालू यादव जी काफ़ी होशियार नेता हैं, बिहार के नब्ज को समझते हैं। अभी तक उनका यादव और मुसलमान समाज में ज़बरदस्त पकड़ है, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन इससे कोई जीत हार पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी यादव मुस्लिम का समर्थन था, लेकिन राजद एक भी सीट नहीं जीत पाया। यही जब हम लोग सब साथ थे तो 22 सीट, 25 सीट राजद लोकसभा में जीता था। तो आज जो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी की मीटिंग हुई है, जिसमें सब लोगों ने इच्छा व्यक्त किया है कि बिहार में हम लोग को
लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में निर्णय लेना चाहिए। और इस संबंध में मैं जरूर कहना चाहता हूँ इस बात को कि तेजस्वी यादव एक उभरते हुए नेता हैं और इन्होंने जो बिहार की जनता के सामने कहा था कि मैं 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, हम समझते हैं उतने कम दिनों के अंदर में 2.5-3 लाख युवाओं को रोजगार दिए। यह कोई नीतीश कुमार का देन नहीं है। ये जिस समय तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नीतीश कुमार जी एज ए मुख्यमंत्री उन्होंने कहा था कि पैसा कहाँ से आएगा। तो ये तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे और उस समय उन्होंने साबित कर दिया कि जो उनका कमिटमेंट बिहार की जनता के सामने था, युवाओं के सामने था, उन्होंने पूरा करने का काम किया। यह पूरा का पूरा श्रेय तेजस्वी यादव जी को जाता है। आप भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं ना। आप ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की मीटिंग में फैसला हुआ है तेजस्वी यादव लालू यादव के नेतृत्व में चलना है, लेकिन सवाल यह है कि आप पार्टी में शामिल होंगे या गठबंधन करेंगे, पार्टी का विलय करेंगे, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आपकी शोषित इनकलाब पार्टी का क्या गठबंधन होगा आरजेडी के साथ या विलय होगा? देखिए, इस संबंध में 2-3 दिनों के अंदर लालू जी और तेजस्वी यादव जी से मिलेंगे। बल्कि आज भी हम शाम में उनके यहाँ जाऊंगा और मिल के बात करूंगा, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतें काफ़ी सर उठा रही है और इसके सर को कुचलना जरूरी है। क्योंकि मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ और उस खून की कसम मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में सांप्रदायिक ताकतों को पनपने नहीं दूंगा। उसके लिए हम लालू जी तेजस्वी यादव जी से निवेदन करेंगे कि इंडिया गठबंधन में शोषित इनकलाब पार्टी को लावें। और हम लोगों ने तय किया है पार्टी में कि कम से कम बिहार में एक औरंगाबाद लोकसभा सीट और झारखंड का चतरा लोकसभा सीट से चुनाव हम लोग लड़ें, क्योंकि हमारे पार्टी का संगठन पूरा बिहार में और झारखंड में है। और इसमें हमारे शोषित इनकलाब पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होती है। अगर लालू जी तेजस्वी जी का ज़्यादा प्रेशर होगा कि नहीं आप राजद में भी मर्ज कीजिए, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि पहले बीजेपी को समाप्त करना जरूरी है, तभी कोई दूसरी बात हम लोग सोच सकते हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी को समाप्त करना जरूरी है, लेकिन पिछले दिनों तो बीजेपी से भी नजदीकियां आपकी रही थी, काफी एक तरह से मुलाकात हो रही थी, बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी से। भैया, पहले की स्थिति अलग थी और अब की स्थिति अलग है। अब जिस तरह से बीजेपी का रोल हो रहा है, धमकी पर धमकी, धमकी पर धमकी दिया जा रहा है, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ये नीतीश कुमार जी के बारे में तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। पूरे देश और दुनिया में पलटू राम के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। उन पर हमारा कमेंट्स नहीं है, क्योंकि कभी उनको मुख्यमंत्री बनाने में मेरी भूमिका रही है, उनके प्रति मेरा श्रद्धा है। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोग जल्द कोई न कोई निर्णय लेंगे और इस संबंध में हम लोग जल्द राजद सुप्रीमो लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी, जो बिहार के भविष्य के तौर पर आम लोग महसूस कर रहा है, क्योंकि समीकरण बनाना बिहार में जरूरी है। राजद जब काफ़ी ऊंची उड़ान पर था, तो तमाम बैकवर्ड दलित मुसलमान चट्टानी एकता के साथ लालू जी राजद के साथ था। लेकिन आज के तारीख में जो कुशवाहा है, अति पिछड़ा है, दलित है और मुसलमानों में भी जिस तरह का जोश होना चाहिए उसकी कमी हुई है। लेकिन जब हम लोग सब एक साथ जुटेंगे तो निश्चित रूप से वो कमियां दूर होगी और बिहार में
बीजेपी का बिल्कुल हम लोग सफाया कर सकते हैं। इन्हें महान उद्देश्य के लिए हम लोग लालू जी और तेजस्वी यादव जी से बात करके कोई ना कोई जल्दी निर्णय करेंगे। और देश के पैमाने पर राहुल गांधी जो कांग्रेस के सुप्रीमो हैं, वह काफ़ी शानदार काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो देश में राहुल जी के नेतृत्व में और बिहार में लालू तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। तो देखिए, अपना प्लान बता दिया है पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने, क्या तैयारी है। और भारतीय जनता पार्टी से पुराना हिसाब किताब चुकता करना है, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता से दूर रखना है। उसके लिए लालू यादव से हाथ मिलाने की तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।